हाय एरे, नमपाई एरे, और उसमें हम देखेंगे डायगोनल फंक्शन। नमपाई क्या है? पाइथन की लाइब्रेरी है जिससे हम एरे बनाते हैं, और उसमें डायगोनल फंक्शन एक टॉपिक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, कुछ निकालता है, द डायगोनल एलिमेंट निकालता है, एलिमेंट ऑफ एन एरे, मतलब एरे से, और या यूज टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू डायगोनल एरे। समझ लो, जब वन डी एरे होगा तो आप वो एरे बना देगा, कंस्ट्रक्ट कर देगा, फुल एरे बना देगा, उसमें वैल्यू डाल देगा, टू डी एरे में बना देगा। और इफ इज ए टू डी एरे तो एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, टू डी एरे होगा तो कुछ निकालेगा, वन डी एरे होगा उसे टू डी बना देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट नमपाई करेंगे और उसका छोटा सा नाम एनपी लिख देंगे, ताकि छोटे से नाम रखकर हम आगे यूज करें। अब एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, उसमें एनपी डॉट करके एरे फंक्शन कॉल किया, ब्रैकेट लगाया और उसमें वैल्यू रख दी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट में। ठीक है, अब आप ए देखोगे तो यहाँ पे आपको एरे दिख जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका आप डायमेंशन चेक करोगे, एंडिम से डायमेंशन चेक करते हैं तो दिखेगा 2, 2 है। ठीक है, टू चेक द डायमेंशन, तो एंडिम से डायमेंशन चेक करते हैं। अब हमने क्या किया? एनपी डॉट लगाया, पॉइंट लगाया और डायगोनल लिखा, देखो छोटा सा DIAG, डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म, और ए किया तो हमें 159 मिल गया। अगर आप देखोगे तो ये 2D है, क्रिएटिंग 2D एरे है, मतलब 2D एरे, हमने 2D एरे बनाया है यहाँ पे। और जब 2D एरे होता है तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमने डायगोनल एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। डायगोनल मतलब जो किनारे पे पॉइंट है 159। ठीक है, तो हमने ऐसा कर लिया। नेक्स्ट क्या है? एक बी वेरिएबल बनाया, फिर से एनपी नमपाई इंपोर्ट किया था तो एनपी नाम से रखा था, एनपी डॉट लगा के एरे फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे 1D डेटा दे दिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने 1D डेटा दे दिया, क्रिएटिंग है 1D एरे, तो 1D एरे बन गया। बी इक्वल टू चेक किया, हाँ हमारा एरे बना हुआ है, लिख के आ रहा है। डायमेंशन चेक किया, 1 है। अब आपको क्या करना है? जैसे ही आप एनपी डॉट DIAG डायगोनल बी लिखते हो तो ऐसा हो जाता है, मतलब एरे फिर से बन जाती है और हर जगह 0 0 फिल हो जाता है। मतलब जब वन डायमेंशनल होगा तो ऐसा हो जाएगा, एरे बन जाएगा। और अगर, क्योंकि इसको दिखाना है, मेन इसका पर्पस क्या हो सकता है कि एनपी डॉट डायगोनल, तो डायगोनल पे वैल्यू डाल दी इसने और एरे दिखा दिया। और अगर सब जगह वैल्यू है तो डायगोनल की वैल्यू को निकाल के दिखाएगा। ठीक है, आई थिंक वैसे ढंग से नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे दिखा दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसमें? इक्वल टू एनपी डॉट एरे, फिर से बनाया एरे, दिखा हाँ बना है। अब हमने क्या किया? डायगोनल में ए लिखा, हाँ ये वाला एरे आ गया, k इक्वल टू 0 लिख दिया। When k इक्वल टू 0 इट विल कंसीडर द मेन डायगोनल। जैसे ही आप k इक्वल टू 0 करते हो या नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो आपको डायगोनल मिल जाता है जो मिडिल वाला है, सबसे मेन डायगोनल है। ठीक है, जैसे ही k इक्वल टू 2 लिखते हो तो आपको 3 मिल जाता है, देखो ये, मतलब स्टेप जा रहे हो। k इक्वल टू 0 यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ पे है, तो 2 पे छोटा सा array बन जाता है ये। ठीक है, तो 3 ही है, डायगोनल 3 है। अगर यहाँ पे 1 लिखते तो क्या आता? 2 और 6 आता, क्योंकि पहले ये था मेन मेन वाला। 1 लिखे 2 और 6 आ गया, 2 लिखे तो 3 वाला आ गया। तो ठीक है, आगे चलते हैं। -2 रख दिए तो सीधा नीचे आ जाएंगे और 7 आ जाएगा। ये 0 था, नीचे जाएंगे, -1 -2। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में, ये इसमें रूल है। ठीक है, मैंने हमें एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। कब एक्सट्रैक्ट करना है? जब एलिमेंट भरे हों पूरे एक लिस्ट में, या फिर कह सकते हो एरे में। तो इसमें क्या है? फिर से एरे बनाया, बी इक्वल टू, एरे दिखा दिया, के इक्वल टू 0 करके पूछा, मतलब ना करो या कर दो, तो जब 1 डायमेंशन होता है तो एरे बन जाता है। और इसमें के इक्वल टू 1 किया तो इसमें के इक्वल टू 1 किया
तो ये शिफ्ट हो गया डायगोनल। हाँ, तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। देखोगे तो ये बीच में था, अब वो ऊपर चला गया थोड़ा सा। और किए के इक्वल टू -5 तो नीचे चला गया। मैं बढ़ता चला जाता है और लिखा भी, जब के ग्रेटर लेस देन 0 होता है तो एलिमेंट विल बी द एट लोअर डायगोनल। एलिमेंट ही शिफ्ट होने लगता है जब वन डायमेंशनल रहता है। टू डायमेंशनल में आपका निकल के आ जाता है। इसमें क्या है, के इक्वल टू एनपी रैंडम डॉट रैंडम। रैंडम से आपने 2 3 4 रैंडम डेटा जनरेट कर लिया एरे का, ठीक है। रैंडम डेटा ये हर बार बदलता रहेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे एन डायमेंशनल लगाया, सॉरी एनपी डॉट डायगोनल लगाया, तो इधर आ गया, क्योंकि ये डायगोनल वाला सिर्फ 1D और 2D डेटा पे वर्क करता है, 3D पे नहीं करता। दैट्स इट।